नमस्कार सर। नमस्कार। स्कल्प्टिंग इन टाइम के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन आपका। सर, इस बार का प्रश्न ये रहेगा जी कि जब एक बार स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाती है तो उसको कहते हैं कि स्क्रिप्ट लॉक हो गई, ऐसे आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। फिर उसी स्क्रिप्ट और एंड और स्क्रीन प्ले के ऊपर फिल्म बनती है। फिर तो सर कई बार या हर बार ही ऐसा होता है, सबके साथ अलग अलग होता है कि एक बार स्क्रिप्ट लिख के फिर जब उसका प्री प्रोडक्शन चल रहा है और इवन जब शूटिंग भी चल रही है तो उसमें कुछ और इम्प्रोवाइजेशंस होते रहते हैं स्क्रिप्ट के लेवल पे, सीन डायलॉग के लेवल पे। तो एक बार और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े चेंजेस करने का भी आइडिया आ जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें आगे बढ़ चुकी हैं। तो स्क्रिप्ट का कैसी होनी चाहिए? वो लॉक हो गई है तो फिर वैसी बनानी चाहिए या फिर फ्लूइड होनी चाहिए हम, और हमेशा जब उसमें जैसे जैसे आइडियाज़ आते हैं तो उसमें ऐड ऑन करते रहना चाहिए? तो ऐसे तो स्क्रिप्ट कभी कंप्लीट हुई ही नहीं जब तक शूटिंग पूरी नहीं हो जाती। तो मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, इट कम्स वेरी नेचुरली, लेकिन इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब आप स्क्रिप्ट के आधार पर फिल्म बनाने जा रहे हैं तो फिर आपने लिटरेचर की दुनिया में कदम रख दिया है ना। तो आपको लिटरेरी डिवाइसेस के बारे में भी थोड़ा बहुत जानना चाहिए। लिटरेरी डिवाइसेस में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं जो फिल्मों में इस्तेमाल होता है, ऐसी फिल्मों में जो पूरी तरह से स्क्रिप्ट पर बेस्ड है। उसको कहते हैं एलिप्सिस। एलिप्सिस से आप परिचित हैं? नहीं। एलिप्सिस में क्या होता है कि पूरी कहानी ऑडियंस को बताई जाती है स्क्रिप्ट में और बीच में कोई एक चीज़ ब्लैंक रख दिया जाता है, माने वो ऐसे रहेगा, फिर फिल इन दी ब्लैंक, फिर आगे जाइए। तो वो बात बाद में बताई जाती है, लेकिन उसको ऑडियंस भर सकता है। ये एक लिटरेरी डिवाइस है, नरेटिव डिवाइस कह सकते हैं इसको। लिटरेचर में तो नरेट करना ही है ना, क्या फिल्म में भी नरेट करना है। अब फिर से एक उदाहरण से समझेंगे इसको। जैसे फिल्म का हमने किसी एक एपिसोड में आपके साथ जिक्र किया था, ओजू की फिल्म दी ओनली सन। ठीक है, माँ बेटा हैं, गरीब हैं, माँ बेटे को पढ़ा नहीं पा रही है आगे के लिए, टोक्यो नहीं भेज पा रही है। फिर कुछ उसको लगता है तो वो बोलती है कि नहीं तुम जाओ। बेटा बहुत दुखी से बैठा रहता है। अब बेटा वहाँ चला गया है, माँ गई है टोक्यो में, और वो उसके बेटे ने, उसको बहुत खुशी हुई है कि माँ आई है। ट्रेन, फिर बस, फिर अपने घर में रहना, फिर पता चला उसकी शादी भी हो गई, एक बच्चा भी है, और उसको नाइट क्लास भी वहाँ लेता है लड़का। और कभी पैसे की ज़रूरत थी तो अपने कलीग से पैसा भी ले लेता है, खाना भी अच्छा हो, सब कुछ माँ के लिए अच्छी चीज़ें। वो जब लेटेगी तो सिर के लिए रखने के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ कि इसमें तुम सिर रखोगी, सिर के लिए अच्छा लगेगा तुम्हें, है ना। तो बहुत खुश है, सब कुछ बहुत सुंदर चल रहा है। फिर एक दिन वो बेटा अपनी माँ के साथ एक खाली जगह पर जाता है, खुले आसमान के नीचे दोनों बैठते हैं। सामने काफ़ी कुछ होता है, जैसे फैक्ट्री वगैरह, लेकिन कोई आदमी नहीं दिखता, दोनों बैठ के बात करते हैं। तो उसकी माँ महसूस करती है कि बेटा खुश है नहीं। तो बेटा बोलता है कि मैं गांव लौटना चाहता हूँ। माँ को ये पसंद नहीं आता है। और अब थोड़ी 4-5 संवादों बाद माँ बताती है कि मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए मैंने अपना घर बेच दिया, जो हमारी ज़मीन थी उसको बेच दिया, और तुम ये कह रहे हो, मतलब उन्नति चाहते हैं, तुमको पढ़ा के और तुम जॉब कर रहे हो, तो तुमको ऐसा लग रहा है। ये दोनों के बीच में होता है हल्का सा। माँ भी बहुत ग्लूमी हो जाती है, बेटा तो पहले से रहता ही है। और तब हम जानते हैं कि वो जो यहाँ आई है, ये बीच में गोल कर दिया गया था कहानी में, उतना पोर्शन कि वो उसका वहाँ जाना, बस ये दिखाते हैं कि वो टोक्यो में आई है, ट्रेन से उतरी है, बस में जा रही है, बेटा एक कार में माँ के साथ जा रहा है, बहुत खुश है, माँ आई है। लेकिन इस बीच ये सब भी हो चुका है कहानी में, वो नहीं था, अब आया जब आना चाहिए। जब इस तरह का नरेशन होता है, ये जो नरेटिव डिवाइस है, तो फिर वो सब चीज़ें नहीं आती हैं, क्योंकि इतना फोकस्ड हो जाता है
कहानी कि आप स्क्रिप्ट में और चीज़ें जोड़े नहीं जोड़े, क्या करें, कभी पूरी हो गई नहीं, ये प्रसंग ही नहीं रहता था। एक तो ये हुआ आपके प्रसंग का उत्तर। एक उदाहरण के तौर पर सिनेमा की भाषा में, कि जब सिनेमा में आप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, कोई तारकोवस्की की तरह से नहीं सोचना है, बर्गमैन की तरह सोचना है, ब्रेसों की तरह नहीं सोचना है। जब आपने लिटरेचर लिया है, लिटरेचर बेस्ड कुछ कर रहे हैं, तो लिटरेरी डिवाइसेस लेनी पड़ेगी। अब एक तो ये हो गया। दूसरी और अंतिम बात ये कि अब आप फिल्म बनाने लगे हैं ना। yes. पहली बात तो ये जो इसका आप यूज़ करेंगे एलिप्सिस का, तो वो सब चीज़ें नहीं आएंगी। आपको लगेगा कि ये कैसे हुआ, ये तो बीच की चीज़ है। लेकिन बीच की चीज़ तो है, लेकिन आप करके देखिएगा पूरा ध्यान उस पर चला जाएगा, वो डीप फोकस हो जाएगा अगर देखा जाए तो। और आपको बाद में जोड़ना घटाना, बीच में जोड़ना घटाना, ये प्रसंग ही हट जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि जैसे ओजू की फिल्मों में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि पहली बात है कि हमने बोला था कैमरा बहुत नीचे रहता है, तो कोई भी समझ सकता है कि जापान में लोग ज़मीन पर बैठते हैं, स्लाइडिंग डोर्स होते हैं, रखते हैं। लेकिन उनके ठीक थोड़ा पहले से ही मिज़ोगुची की फिल्म बना रहे थे। दोनों लगभग साथ साथ चले हैं और ये दोनों पायनियर्स हैं जापानी सिनेमा का। अगर देखना है तो यही दोनों, इन दोनों की फिल्मों को पहले देखना चाहिए, मिज़ोगुची और ओजू। उसके बाद आपके आते हैं कि वो क्या नाम है, कोन इचिकावा और कुरोसावा। ये उसके बाद अगर ये दोनों नहीं होते तो वो बेहतर फिल्में नहीं बना सकते, ऐसा मेरा सोचना है। अब सिर्फ ओजू की फिल्मों को हम देखते हैं, ये जो नीचे कैमरे को रख के करने वाला चीज़ है, ये मिज़ोगुची में नहीं है। तो मुझे लगा ऐसा क्यों है। मतलब जापान में ऐसा स्ट्रक्चर है कि लोग ज़मीन पर बैठते हैं, झुकते हैं, खाना खाते, सब कुछ इससे रखा है। तो अगर ऐसा ही है तो फिर मिज़ोगुची में क्यों नहीं है। तब हमको बाद में हमने खबर ली, मैं जानकारी ली, ये जो ट्राइपॉड को 1.5 फीट तक रखना कैमरे को, या घुटने तक ही रखना, आम भाषा में घुटने तक रखना और ऐसे मेजरमेंट में 1.5 फीट तक रखना, ये जो है कि इसको तामामी शॉट बोलते हैं। इसको ईजाद किया था ओजू ने, तब से ये चला, ये उसने स्टाइल निकाला था एक नंबर। दूसरा तो फिर उन्हीं का रहेगा। हाँ, उसके बाद क्या हुआ था, वो जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं है, किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं, म्यूज़िक नहीं, कुछ नहीं। तो एक जो होता है कि डाइजेटिक और नॉन डाइजेटिक पीस यूज़ करना, उसका मतलब ये है ना कि जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एक वीडियो दिखाया, साथ में आपने म्यूज़िक जोड़ दिया, उसको ऑडियंस सुन रही है ना, आपका कैरेक्टर नहीं सुन रहा है। कोई वीडियो आजकल यूट्यूब में आप बना रहे हैं, आपने उसके साथ एक हल्का सा म्यूज़िक लगा दिया, उसमें जो कैरेक्टर्स जो कुछ भी चल रहा है वो लोग नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। अगर वो भी सुनेंगे और आप भी सुनेंगे तो ये डाइजेटिक है। लेकिन अगर फोर्थ वॉल अगर आपने लगा दिया कि कैरेक्टर नहीं सुनेगा और ऑडियंस सुनेगा, तो ये नॉन डाइजेटिक हो गया, है ना। मान लीजिए कि आदमी जा रहा है, अचानक से म्यूज़िक सुना कि यहाँ से कोई गाना आ रहा है, उसके साथ आप भी सुन रहे हैं, तो ये डाइजेटिक हुआ। ये उन्होंने शुरू किया था ओजू ने। तीसरी चीज़ है कि हम जब भी देखते हैं कि ट्रांजिशन शॉट में जैसे एक जगह का दृश्य हो गया, अब कहीं और का दिखाया जाएगा। बल्कि इसमें मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि दी ओनली सन में फेड आउट कितनी देर बाद होता है और वही होना चाहिए, बीच में कोई डिसॉल्व वगैरह नहीं है, शोल्डर शॉट नहीं है। और जब ये ट्रांजिशन दिखा रहे हैं एक दृश्य से दूसरे दृश्य में, तो स्टिल फोटोग्राफ का यूज़ है, कोई फैक्ट्री का, कहीं कुछ का, शांत या हल्का सा पत्तियाँ हिल रही हैं, और जो पिछले शॉट का म्यूज़िक था वो अगले शॉट में आके डिज़ॉल्व ख़त्म हो रही है। तो ये जो ट्रांजिशन करने की स्टाइल इतनी अच्छी लग रही है कि आपका एक पूरा सीन ख़त्म हो गया, पूरा सीक्वेंस ख़त्म हो गया, आप दूसरे में जा रहे हैं। जाने से पहले 3-4 वो धीरे से आराम से कोई स्टिल फोटोग्राफ या हल्का सा कोई मूवमेंट का चीज़, मूविंग इमेज, ये जो ट्रांजिशन की चीज़ है, जब आप इस तरह के चीज़ों पर काम करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि स्क्रिप्ट में जोड़ना घटाने वाली चीज़ खत्म हो गई। ओजू से हमने मैंने ओजू के 2 उदाहरणों से, अपने ऑब्जर्वेशन से मैंने आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की कि स्क्रिप्ट से ध्यान आपका तब हटेगा या स्क्रिप्ट में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ और करेक्शन करें, जब आप लिटरेरी डिवाइसेस का यूज़ करने के बाद आप सिनेमैटिक डिवाइसेस अपना ईजाद करेंगे। इसके लिए मैंने उदाहरण दिया। फिर आपका उधर से ध्यान, फिर आप इसको
एक तरह से ट्रांसलिटरेशन कहा जाएगा कि आप ट्रांसलेशन कर चुके हैं सिनेमा में, आप उसमें सोच रहे हैं। अगर आपको जोड़ना घटाना भी है तो यहाँ आप करेंगे, और वो तब जब करेंगे तो सिनेमाटोग्राफिकली जब सोचेंगे तो आपका कुछ वो एक खूबसूरती आती जाएगी, वो पीछे छूट गया शूटिंग स्क्रिप्ट, वो एक्टर के पास रह गया, कैमरामैन के पास रह गया, सबकी अलग अलग स्क्रिप्ट रह गई। लेकिन आपके पास अब स्क्रीन राइटिंग की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। स्क्रीन राइटिंग आप ऐसे कर रहे हैं, डिज़ोल्व से, डीप फोकस से, ट्रांजिशन शॉट से, अपने तरह से कैमरा एंगल से, कैमरा पोजीशनिंग से, इनसे आप जो है उसमें स्क्रिप्ट में इजाफा कर रहे हैं या जोड़ घटा रहे हैं। तो फिर ये रहेगा ही नहीं कि आप कितना जोड़े घटाएंगे, उससे तो खूबसूरती आती चली जा रही है ना। बिल्कुल। तो ऐसे ही कोशिश करके देखते हैं सर। हाँ, मुझे लगता है कि हम लोग बड़ों से ऐसे ही सीख सकते हैं, और हमारे यहाँ के फिल्म मेकर से ऐसा कुछ सीखने को नहीं मिलता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये रशियन लिटरेचर, जापानी फिल्म्स, कभी हमने बात की थी आपको 12th सेंचुरी जापानीज़, है ना, वो स्ट्रोल्स जो होता है एक के बाद एक सीन, जिसमें क्लोज़अप होता ही नहीं है और लेकिन क्लोज़अप हो जाएगा, तो वो उनको देखना। तो ये सब कितना पहले से है लिया हुआ चीज़, कैसे कोई देश में कोई कल्चर होता है आर्ट में, और पेंटिंग से कैसे फिल्म तक आता है, ये सब चीज़ें जानने से हम लोग का जो वितान है वो थोड़ा सा और वाइडेड होता जाता है ना। ये थोड़ा सा जानना चाहिए। हम लोग सिर्फ उसी से खुश हो जाते हैं कि पौथेर पाचाली में भाई बहन दोनों दौड़ के जाते हैं, और जो काश फूल है, काश सफ़ेद सफ़ेद, उसमें दौड़ के जाते हैं और लेट के देखते हैं कि ट्रेन जा रहा है, उसमें सफ़ेद धुआं जा रहा है, प्राकृतिक वर्णन, ये देख के हम लोग मुग्ध हैं। अभी तक हम लोग उधर देखते नहीं कि कहाँ कहाँ कितने पहले से क्या क्या हो चुका है। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्द। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, स्वस्थ शुभेच्छा, प्रशस्त शुभेच्छा। थैंक यू सर।